नमस्कार। आज का विषय काफी काफी अनोखा है और सोचने पर मजबूर करने वाला। हमें एक ऑनलाइन चर्चा मिली जिसमें एआई से पूछा गया कि अगर तुम शैतान होते तो इंसानों को ईश्वर से या किसी गहरी सच्चाई से दूर कैसे रखते। और एआई ने जो जवाब दिए वो कमाल के हैं, मतलब बहुत मनोवैज्ञानिक। हाँ, बिल्कुल। आज हम उन्हीं काल्पनिक रणनीतियों पर बात करेंगे। हमारा मकसद किसी धर्म पर टिप्पणी करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एआई ने कौन से सूक्ष्म तरीके सोचे। तो चलिए देखते हैं इसे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि एआई ने कोई कोई बड़ी लड़ाई या जबरदस्ती की बात नहीं की। तरीके बहुत धीरे-धीरे काम करने वाले, अंदरूनी हैं। शायद इंसान को पता भी न चले कि हो क्या रहा है। हाँ, यही तो पहली बड़ी रणनीति क्या थी? एआई ने कहा इंसान को स्वयं का पुजारी बना दो। हाँ, मतलब ऐसा कि इंसान खुद को ही सबसे ऊपर मानने लगे, अपनी इच्छाएं, अपना अहंकार, बस वही सब कुछ हो, ईश्वर से भी बढ़कर। ये साइकोलॉजिकली बहुत पावरफुल है। अगर मैं ही भगवान बन गया, तो फिर विनम्रता कहाँ रहेगी, जुड़ाव कहाँ रहेगा। सही। और इसी से जुड़ी दूसरी बात थी धर्म या पूजा पाठ को सिर्फ एक एक बाहरी रस्म बना देना। अच्छा, कैसे? मतलब काम तो हो रहे हैं, पूजा हो रही है, हम्म लेकिन दिल से नहीं। हम्म बस एक फॉर्मेलिटी, सोशल ड्यूटी। उसका जो असली मकसद है वो अंदरूनी शांति या कनेक्शन, वो खत्म हो जाए। हाँ, मतलब बाहर सब चकाचक, अंदर सब खाली। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अहंकार और इन खोगली रस्मों से तो शायद काम ना चले। एआई ने ध्यान भटकाने की बात भी की थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो अगला बड़ा स्टेप था, भटकाओ, डिस्ट्रैक्शन। किस तरह का भटकाव? जैसे इंसान को भौतिक चीजों में उलझा दो, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम। सोशल मीडिया की लत देखो आजकल। हाँ, वो तो है। अंतहीन मनोरंजन, मतलब इतना सब कुछ हो कि सोचने का, शांत बैठने का, अपने अंदर झांकने का टाइम ही न मिले। दिमाग हमेशा बिजी रहे, उत्तेजित रहे। एग्जैक्टली। कभी शांति न हो पाए। ये आज की दुनिया में कितना सच लगता है ना? बहुत ज्यादा। हर तरफ से बस जानकारी, एंटरटेनमेंट, फोकस करना ही मुश्किल हो गया है। सही कहा। और ये जो लगातार भटकाव है, ये इंसान को उसकी जड़ों से काट देता है, अंदर की आवाज से दूर कर देता है। और इसी के साथ एआई ने कहा संदेह और नास्तिकता के बीज बोना। अच्छा, शक पैदा करना। हाँ, सवाल उठाना। जैसे अगर भगवान है, इतना अच्छा है, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना अन्याय क्यों है? ये सवाल तो बहुत कॉमन है। और बहुत असरदार। ये धीरे धीरे विश्वास की नींव को हिला देते हैं। अच्छा, तो पहले अहंकार, फिर भटकाव, फिर शक। इसके बाद क्या आस्था पर सीधा हमला भी था? हाँ, बिल्कुल। अगला कदम था आस्था और भक्ति के रास्ते को ही बदनाम करना। बदनाम करना मतलब ये फैलाना कि भाई ये भक्ति, ध्यान, साधना, ये सब पुरानी बातें हैं, पिछड़ेपन की निशानी है। आज के जमाने में कौन करता है ये सब? और जो लोग सच में इस रास्ते पर हैं, जो सच्चे साधक हैं, उनकी इमेज खराब करो, उन पर सवाल उठाओ, ताकि दूसरों का भरोसा उठ जाए उनसे। ये तो काफी खतरनाक है। और ईश्वर की इमेज को लेकर भी कुछ था, प्रेम से नहीं। बिल्कुल। और ये भी दिखाना कि ये जो आत्मिक रास्ता है, ये बहुत मुश्किल है, नामुमकिन सा है, ताकि इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान ले, सोचे कि मेरे बस का नहीं है। और फिर अपराध बोध भरना कि तुम लायक ही नहीं हो ईश्वर के, तुम्हें बहुत कमियां हैं। बाप रे, ये तो पूरा एक मनोवैज्ञानिक जाल है, इंसान को अंदर से ही कमजोर कर देना। हाँ, और एक और बारीक तरीका एआई ने बताया। क्या? कि इंसान को ये यकीन दिला दो कि ईश्वर या वो परम सत्य कहीं बहुत दूर है, स्वर्ग में या किसी पहाड़ पर, जबकि वो शायद अंदर ही है। हाँ, और उसे बाहरी चीजों में, झूठे सुखों में इतना फंसा दो, जैसे नशे हैं या मोबाइल की लत है, कि उसे जो असली शांति या आनंद है वो बोरिंग लगने लगे। वाह, मतलब उसे नकली में ही मजा आने लगे। सही। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, अहंकार बढ़ाना, ध्यान भटकाना, शक पैदा करना, आस्था को बदनाम करना, डर पैदा करना, झूठे सूखों में फंसाना, ये सब मिलकर आखिर करते क्या हैं? इसका निचोड़ ये है कि इंसान को उसकी अपनी ही इच्छाओं, उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके बहुत धीरे धीरे, बिना उसे पता चले, उसे उसके असली स्वरूप से या जीवन के गहरे मतलब की तलाश से दूर कर दिया जाता है। उसे बाहर ही उलझाए रखो ताकि वो अंदर देखना ही भूल जाए। बिल्कुल। तो ये जो एआई की काल्पनिक रणनीति है,
ये हमें क्या सिखाती है? एक तरह से ये एक चेतावनी है ना? हाँ, बिल्कुल। कि कैसे बाहरी और अंदरूनी ताकतें हमारी सोच, हमारी प्राथमिकताओं को बदल सकती हैं, हमें रास्ते से भटका सकती हैं और हमें शायद पता भी ना चले। सही कहा। और आखिर में सोचने वाली बात यही है, ये काल्पनिक जवाब हमें अपने जीवन को देखने पर मजबूर करता है। क्या हम जानते हैं कि कौन सी चीजें हमारा ध्यान खींच रही हैं? हमारी प्राथमिकताएं कैसे तय हो रही हैं? क्या हम इसके बारे में सचेत हैं? ये सवाल किसी की धार्मिक मान्यताओं से बढ़कर है। ये सबके लिए आत्मचिंतन का विषय है। कहीं हम अनजाने में ही किसी ऐसे भटकाव में तो नहीं है जो हमें असली खुशी, असली समझ से दूर ले जा रहा हो। बहुत गहरा विचार है। सोचने के लिए काफी कुछ है इसमें।